माता पार्वती ने राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को पार्वती की मदद करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ से। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आँख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया कि विवाह तो सिर्फ भगवान शिव से ही करेगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उन्होंने विवाह करने के लिए मन बना लिया, राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। भोलेनाथ की बारात में भूत प्रेत, पिशाच, देव, दैत्य, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, ब्रह्म, राक्षस, असुर इत्यादि सभी शामिल थे। साथ ही बारात में शिवजी के गण भी शामिल थे, जैसे कि गणेश्वर, शंखकर्ण, कंकराक्ष, विक्रत, विशाख, वीरभद्र और अन्य सभी। वह बारात के मध्य में श्री हरि, विष्णु और ब्रह्मा जी थे और माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, अन्य पवित्र माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थी। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे। सप्त ऋषियों सहित के साथ ऋषि मुनि स्वस्ति गान करते हुए चल रहे थे। इनके अलावा भूत प्रेतों को के साथ बारात में कोई भस्म लिपटा हुआ दिख रहा था। इस प्रकार नाचते गाते सभी लोग पार्वती के घर की ओर जा रहे थे। जब अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची, सभी देवता हैरान रह गए और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ शिव के हाथ में देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ते देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की। वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करें। ये सुन सभी देवता हैरत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे, पार्वती की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया
और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। बोले हर हर महादेव।